बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जैसे खतरनाक हालात पैदा हो जाते हैं तो बच्चों को महफूज रखने के लिए आपको फौरी और देरपा इक़दामात करने की ज़रूरत है। मैं कुछ इक़दामात या कुछ ज़रूरी हिदायत आपको बताना चाहती हूँ जिन पर आप खुद भी अमल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी बता सकते हैं ताकि बच्चे ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। सबसे पहले आप बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करें, लेकिन उन्हें खौफज़दा ना करें। जैसे कि उन्हें समझाएं कि ख़तरे के वक्त क्या करना है, लेकिन उन्हें डराएं नहीं। उन्हें बताएं कि अगर कभी बहुत ज़ोरदार आवाज़ आए, जैसे धमाके वगैरह की आवाज़ आए या ख़तरा महसूस हो, तो फ़ौरन घर के अंदर या महफूज जगह पर चले जाएं। उन्हें पुरसुकून रहने की तरबियत दें ताकि वो घबराहट में गलत फ़ैसले ना करें। घर में हिफाजती इंतजामात करें। अगर मुमकिन हो तो घर में बम शेल्टर या महफूज कमरा यानी एक ऐसा बेसमेंट या अंदरूनी कमरा बनाएं जिसकी दीवारें मोटी हों। उसको इमरजेंसी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करें। उसमें ज़रूरी सामान तैयार रखें, जैसे कि पानी, खुश्क खुराक, फर्स्ट एड किट और टार्च, बैटरियां और ज़रूरी अद्वियात अपने पास रखें। बच्चों के लिए कुछ खिलौने, किताबें या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि वो परेशानी में मशगूल रहें। इसके अलावा बच्चों को कुछ बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात याद करवाएं, जैसे बच्चों को अपना नाम, वालिदैन का नाम, घर का पता और फ़ोन नंबर ज़बानी याद करवाएं। अगर बच्चा कहीं खो जाए तो वो किसी भरोसेमंद शख्स को ये मालूमात दे सके। अगर मुमकिन हो तो उनके कपड़े या जूतों में शनाख्ती टैग लगाएं। खतरे की सूरत में फौरी इक़दामात करें। बच्चों को समझाएं कि बम या मिसाइल हमले की सूरत में फौरन जमीन पर लेट जाएं, सर को हाथों से ढांपें। अगर बच्चे घर से बाहर हों तो उन्हें समझाएं कि करीब की महफूज जगह तलाश करें। अगर कोई इमारत, ज़ेर ज़मीन तहखाना या कंक्रीट की दीवार नजर आए तो फौरन उसके पीछे छुप जाएं। खिड़कियों से दूर रहें। शीशे के टूटने से आप जख्मी हो सकते हैं, इसलिए खिड़कियों से दूर रहें ताकि शीशे के टुकड़े आपको नुकसान ना पहुंचाएं। अगर घर से बाहर हों या घर हंगामी हालत में अगर घर छोड़ना पड़े तो पहले से इमरजेंसी रास्ते तय करें। बच्चों को हाथ पकड़ कर रखें ताकि भगदड़ में या किसी हंगामी सूरत में आपसे अलग ना हो जाएं। जंग के दौरान आप बच्चों की नफ्सियाती हिफाजत कैसे कर सकते हैं? बच्चे टीवी या सोशल मीडिया पर खौफनाक खबरें देखकर परेशान हो सकते हैं। उन्हें जरूरत से ज्यादा खबरें दिखाने से गुरेज करें। उनके साथ खुलकर बात करें, उनके खदशात सुनें और यकीन दिलाएं कि आप उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर बच्चा नींद ना आने या डरावने ख्वाब देखने की वजह से चिड़चिड़ा हो जाए तो उसे तसल्ली दें और डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से मशवरा लें। अगर आपके इलाके में जंग लंबे अरसे तक जारी रहे, जैसे तवीलुल मुद्दती तैयारी को आप कैसे मुमकिन बना सकते हैं? अगर आपके इलाके में बार बार हमले हो रहे हों तो मुमकिन हो तो महफूज इलाके में चले जाएं, जैसे देहात या किसी रिश्तेदार वगैरह के पास चले जाएं। बच्चों को खाने पीने की चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी सिखाएं। मसलन उन्हें समझाएं कि पानी का गलत इस्तेमाल ना करें, पानी को महफूज करें, खुराक का सही इस्तेमाल करें और ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ना पकाएं ताकि वो ज़ाया होने से बच सके। उन्हें फर्स्ट एड की भी बुनियादी तरबियत फराहम करें। मसलन अगर जख्मी हो जाएं तो कैसे पट्टी वगैरह बांधनी है और जलने का फौरी इलाज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एड की बुनियादी तरबियत भी बच्चों को लाजमी सिखाएं। इसके अलावा अगर आप जंग ज़दा इलाके में हैं तो मकामी इंतजामिया, NDMA या रेस्क्यू इदारों से राब्ता करें। बच्चों को किसी भी गैर मामूली चीज़ जैसे बम, गोला बारूद वगैरह को हाथ ना लगाने की सख्ती से हिदायत करें। अपने बच्चों को पहले से महफूज जगहों के बारे में बताएं, मतलब घर से बाहर निकलते वक्त उन्हें करीबी और महफूज मकामात जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल वगैरह के बारे में बताएं कि अगर कभी खतरा हो तो यहाँ पर भाग कर जाना है। उनके पास अपना नाम, पता और वालिदैन का नंबर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। नाजरीन, जंग जैसी सूरत हाल में बच्चों की हिफाजत सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। उन्हें डर की बजाय होशियारी सिखाएं और खुद भी पुरसकून रहें ताकि बच्चे घबराएं नहीं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर करे। नाज़रीन, इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो सब लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी इस तरह की मालूमात से महरूम ना हो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें हर तरह के खतरे से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।